जय हिंद सभी को। एएलपी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो कि एएलपी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, और कट ऑफ भी नहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको अच्छे से पता है, इतना तो अंदाज़ा अब सभी को हो गया है कि हमारी स्थिति क्या होनी है। क्योंकि पिछली बार का आप सारा रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता होता है कि सीबीटी 1 पास करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको भी पता है कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 का भी 2 पार्ट में आपका सिलेबस है, पार्ट ए पार्ट बी। उसके बाद जाकर के एलपी में फाइनल सिलेक्शन के लिए सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बाद में आपका फाइनल मेरिट बनता है, मेडिकल होता है, तब जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। लेकिन एक एक स्टेप उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पहले स्टेप को या पहला पड़ाव को पास करेंगे तभी जाकर के एक कदम मंजिल की तरफ आपका बढ़ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है और एक संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, और एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी के लिए हमको किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे छात्र एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम दिए थे, ट्रेड का इतना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ दिया था कि मैक्सिमम छात्र परेशान हुए थे। क्योंकि अब ऊपर ऊपर पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि डेप्थ में पढ़ाई होनी चाहिए और अच्छे शिक्षकों से पढ़ाई होनी चाहिए, तभी जाकर के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार आए दिन कट ऑफ आपका बढ़ता चला जा रहा है, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं फाइनल सिलेक्शन की। पीटी में तो 15 गुना रिजल्ट देना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का जिस हिसाब से कट ऑफ आपका बढ़ रहा है रेलवे का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए पहले हम आते हैं इसके डिटेल पर। 2-3 स्लाइड में इसका डिटेल है, आप अच्छे से इन सारी बातों को समझ पाएंगे। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका जो ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है, आपको अच्छे से पता है कि सीबीटी 1 का आपका एग्ज़ाम कब हुआ था। तो ये 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ। वैकेंसी में डे बाय डे में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। इसके पहले पिछले बार 2024 वाले में आप देख रहे हैं 18,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन इस बार मात्र 9970 ही वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आपका कितना आएगा? 9970 गुना 15 कर दीजिए, लगभग 1.5 लाख के करीब मान सकते हैं। 1,49,550 आपका रिजल्ट आना है। और लास्ट टाइम कट ऑफ का अगर आप एवरेज देखते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आगे का क्या होना है। लास्ट टाइम कट ऑफ का जो एवरेज आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 75 मार्क्स का पूछता जरूर है, लेकिन जब रिजल्ट इसका बनाया जाता है तो 75 को पहले 100 में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर नॉर्मलाइज करके आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो पिछले बार का एक एवरेज कट ऑफ अगर सब बोर्ड का मिला दें तो 49 से 52 के बीच में आपका कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100। क्योंकि अगर इसको 75 में करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये 50 आपका कहां पहुंच जाएगा। ओबीसी का 39 से 45 के बीच कट ऑफ गया था, एससी का 32 से 38 के बीच कट ऑफ गया था, एसटी का 26 से 30 कट ऑफ गया था। आप देख रहे हैं कि ये सारे कट ऑफ जितने आपको दिख रहे हैं, एक तरीके से ये मिनिमम पर ही ये कट ऑफ, ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है। तो पीटी में बहुत आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर तैयारी आपका उस लेवल का नहीं होगा तो ऐसे भी फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत होना है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन 2025 की जहां तक बात है, इस बार जो आपने एग्जाम दिया है इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है। क्या कंडीशन अलग है और इसके क्या कारण है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, सबसे बड़ा कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग पिछली बार से आधे हैं। आप देख सकते हैं कहाँ 9970, कहाँ 18,000 प्लस, लगभग पिछले बार से आधे हैं। और पेपर का पैटर्न में भारी बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैथ से, रीजनिंग से, जीए सेक्शन से, मतलब साइंस से, जीए से आपका फिक्स था कितनी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाना था, एक एवरेज। लेकिन क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, सिर्फ मैथ रीजनिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिया गया। 75 में से
60 प्लस क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग से पूछा गया। मैथ और रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो कि निश्चित रूप से आपको परेशान करने वाले थे, लंबे लंबे क्वेश्चन थे। मैथ में भी 4-5 क्वेश्चन और रीजनिंग में 6-7-8 क्वेश्चन इस तरह के थे जो कि टाइम टेकन था, वहां आपका अधिक से अधिक टाइम चला गया। और मैथ रीजनिंग क्या है, एक्यूरेसी यहां आपकी मैक्सिमम मेंटेन रहती है, जितना बनाएंगे 100% एक्यूरेसी रहेगा, लेकिन समय का अभाव रहा, क्योंकि 60 मिनट में ही आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ रीजनिंग मिला करके हुआ, इसलिए इसका मैक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे भारी प्रभाव पड़ा कि कितने अटेम्प्ट आपने कर पाए मैथ रीजनिंग के कारण। बाकी तो करेंट अफेयर्स इतना टफ था कि मैक्सिमम बच्चों को एक तरीके से रुला दिया, और साइंस इतनी कम संख्या में थी कि ये दोनों मिला के मैक्सिमम 12 से 15 की संख्या में करेंट प्लस आपका साइंस मिला करके था। तो आप देख सकते हैं कि यही आपका रेशियो रहा, और इसके कारण से भारी उथल पुथल हुआ है, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट की बात करेंगे, और ये सारा क्वेश्चन जैसा कि हमने यहां लिखा भी दिया कि टाइम टेकन रहा, एक्यूरेसी मैक्सिमम रही, और लेवल ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि अभी पहले और वर्तमान स्टूडेंट के लेवल में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम दिए हैं मैक्सिमम छात्र पिछली बार भी एग्जाम दिए थे और अलग अलग एग्जाम भी लगातार देते आ रहे हैं, तो इसलिए डे बाय डे में परफॉर्मेंस छात्रों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो आपके कट ऑफ को फाइनली प्रभावित करेगा ही करेगा, और करता ही आ रहा है हर एक एग्जाम में। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो एवरेज अटेम्प्ट जो इस बार रहा है 45 से 55 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट रहा है, लेकिन जो एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले छात्र थे, बाद में चलकर के आईटीआई कर लिए, और जो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स की भी तैयारी करने वाले छात्र थे, या जो अच्छे छात्र थे, वो 55 से 65 के बीच में भी अटेम्प्ट किए हैं। आपको इसको मानना पड़ेगा, यही चीज आपको अच्छे से पता है। तो अगर इन सारी बातों को ज्ञात करते हैं तो एक फाइनल कट ऑफ के कंक्लूजन तक हम पहुंच पाते हैं। हम जो फाइनल कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं ये आउट ऑफ 75 यानी कि 100 में नहीं कर रहे हैं, 75 की बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 40 से 45 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में अच्छे से आप लग जाइए। ओबीसी 36 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो अगली तैयारी में आपको लग जाना है। एससी कैटेगरी में 30 से 35 के बीच आ रहा है तो आगे की तैयारी में लग जाना है। एसटी में 26 से 30 के बीच में आ रहा है तो आपको आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में 35 से 39 के बीच में आ रहा है तो आगे की तैयारी में लग जाइए। अगर हम मिनिमम मार्क्स लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है, अचानक बहुत परिवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए कि इससे कम पर भी कुछ कट ऑफ चला जाए और आपका रिजल्ट हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में जब आप सीबीटी 2 देंगे और फाइनली जब मेरिट आपका पार्ट ए से बनेगा सीबीटी 2 में, तो वहां पर मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने का एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो ये चीज आपको ज्ञात हो जाता है कि अगर अभी हम सीबीटी 1 में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो ज्यादा संभावना रहता है कि सीबीटी 2 में भी आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो अभी से अगर देखा जाए तो कम से कम आपके पास जो समय बचा हुआ है 10 से 15 मई के बीच में आपका एग्जाम की संभावना बनेगी। 10 से 15 मई तक में 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे यहां तक आपकी एग्जाम की संभावना रहेगी। अगर अभी से जोड़ेंगे आप 75 से लेकर 90 दिन का समय आपके पास है। इस बीच में आपको क्या करना है, जैसे आपको भी पता है कि सीबीटी 2 में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए के आधार पर ही आपका मेरिट डिसाइड होता है, पार्ट ए के आधार पर, और वहां 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड ईडी रहेगा, वगैरह वगैरह जो इसका सिलेबस है ये सारा कुछ आपका 100 मार्क्स में रहेगा और इसी के बेस्ट परफॉर्मेंस पे आपका निर्भर करेगा सफलता। लेकिन पिछले बार जो हुआ है ट्रेड आपको 100% रुलाया है। बहुत सारे
स्टूडेंट को पार्ट ए में अच्छा खासा मार्क्स आया, लेकिन ट्रेड में परफॉर्मेंस एकदम संतोषजनक नहीं रहा, जिसके कारण उनको दौड़ से बाहर होना पड़ा। इसलिए जो भी आपके पास 75 से 90 दिन का समय बचा हुआ है, इस बीच में ट्रेड पर खूब मेहनत करना है और बेसिक साइंस और ड्राइंग पर खूब मेहनत करना है। इस सेक्शन पर आपको अच्छा खासा इन 2 सेक्शन पे करना है। बाकी मैथ और रीजनिंग तो आपका CBT 1 का रिजल्ट ही बताता है कि मैथ में आपने अच्छा मेहनत किया है और रीजनिंग में अच्छा मेहनत किया है, बल्कि लगातार इस पर मेहनत करते आ रहे हैं। सिर्फ इसका रेगुलर रिवीजन और रेगुलर प्रैक्टिस आपका कैसे बना रहे और लगातार जो अपना आपका वीक पोर्शन थोड़ा थोड़ा रह गया है, इस बीच में इंप्रूव करके इसमें 100% मार्क्स लाने का हम प्रयास करेंगे मैथ रीजनिंग में। चूंकि ये स्कोरर सब्जेक्ट है, चूंकि ये एक्यूरेसी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इस दोनों में संभव है कि मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब फाइनल मेरिट बनेगा CBT 2 के बाद, तो कट ऑफ ऊपर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया कि जितनी भी एग्जाम्स हो रही है, बहुत तेजी से कट ऑफ ऊपर जा रहा है। और जो छात्र इच्छुक हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे टीचर का अब हमने सहारा लिया है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर अब प्लेटफॉर्म में योगदान दे रहे हैं। खास करके रेलवे के मामले में बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, अन्य भी जो इससे रिलेटेड ट्रेड है, अभी इंजीनियर आशीष सर, जिन उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत द बेस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का देखिए आपका कितना बेहतरीन रिजल्ट रहा है। तो इसी तरीके से मैकेनिकल ग्रुप में इंजीनियर PK गुप्ता सर, यानी प्रिंस गुप्ता सर आपका जुड़े हैं। फिटर है, इसके बाद फिटर से रिलेटेड मैशनिस्ट है, वेल्ड, डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड का बेस्ट टीचर हैं इंजीनियर PK गुप्ता सर, प्रिंस गुप्ता सर। उनका डेमो भी अब हम रिलीज करेंगे। पहले आप डेमो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो उसको मेंटेन करने का आप प्रयास कीजिएगा। तो उसके लिए आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके रेलवे सेक्शन में जाएंगे, वहां तमाम ALP CBT 2 का बैच आपको मिल जाएगा और इसके लिंक में भी इससे रिलेटेड बैच मिल जाएगा। लेकिन जितना समय बचा हुआ है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब मन से प्रैक्टिस कीजिए। जल्द ही इसका टेस्ट सीरीज भी आपका आने जा रहा है और टेस्ट लगातार प्रैक्टिस आप करेंगे। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का टेस्ट का अपना एक अलग लेवल है। तो जितना बन पड़ेगा, जितना संभव हो पाएगा, उतना बेस्ट हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।